बौनों की जादुई नगरी एपिसोड 8। पिछले एपिसोड में आपने देखा कि मेहकार सिंह और साधु महाराज जादुई शीशे में देख रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि कालरिक और शिवा दोनों आमने सामने आ गए और चारों तरफ से बौनों की सेना खड़ी है। अब आगे देखिए। अच्छा, तो तुम यहाँ तक पहुँच गए। तुम कौन हो? मैंने तुम्हें पहले कभी नहीं देखा। मैंने तुम्हें देखा है। अभी तुम इतने छोटे हो और यहाँ आ गए। हाँ, जब लक्ष्य बड़े होते हैं उम्र नहीं देखी जाती। रामनगर में प्रवेश करने से पहले तुम्हें मुझसे लड़ना होगा। देखिए, देखने में आप मेरी तरह हैं, लेकिन फिर भी मुझसे लड़ना क्यों चाहते हो? आपको तो मेरा साथ देना चाहिए। साथ दोस्तों का दिया जाता है, दुश्मनों का नहीं। आप मुझे दुश्मन कैसे कह सकते हैं? मैंने तो कभी आपसे लड़ाई भी नहीं की है। मैं आपको जानता भी नहीं हूँ, फिर आप मुझसे दुश्मनी कैसे कर सकते हो? तुम्हारे पिता मेहकार सिंह से कुछ पुराना हिसाब बाकी है। अब मेहकार सिंह नहीं है तो फिर तुमसे लड़ना होगा। ओह, आप पहले की लड़ाई लड़ रहे हैं। अगर आप ऐसा चाहते हैं तो मैं तैयार हूँ। तुम्हारे अंदर दिल है, ये बात माननी पड़ेगी, क्योंकि मेरे साथ पूरी सेना है और तुम अकेले और निहत्थे हो। मैं फिर भी लड़ने के लिए तैयार हूँ। कालरिक ने शिवा को भी एक तलवार दी। ये तलवार रख लो, क्योंकि मैं किसी निहत्थे बालक से नहीं लड़ सकता। अच्छा, आपके उसूल अच्छे हैं। आप निहत्थे बालक से नहीं लड़ सकते, लेकिन फिर आप एक बालक से क्यों लड़ना चाहते हैं, जबकि मैं आपको जानता तक नहीं हूँ? मैं होशियार सिंह को मारने आया हूँ और दुश्मन तुम भी हो। अब रास्ते में पहले तुम ही आ गए हो, तो पहले तुमको निपटा देता हूँ, बाकी सब बाद में हो जाएगा। ठीक है, फिर शुरू करते हैं। बिल्कुल। अब कालरिक और शिवा दोनों लड़ाई के लिए आमने सामने थे। जैसे ही कालरिक ने शिवा पर वार करने के लिए तलवार उठाई, तुरंत ही गुलशन की सेना का शोर आया। वो तेजी से कालरिक की सेना की तरफ बढ़ रही थी। अचानक से इतनी सेना देखकर कालरिक के होश उड़ गए। गुलशन की सेना ने कालरिक की सेना पर हमला कर दिया। ये किसकी सेना है? तुम्हारे साथ बौने भी हैं। आप जो भी हैं, बड़े बेवकूफ हैं। मेरे बारे में सब कुछ जानते हैं, लेकिन इतना भी नहीं जानते हैं कि सारा रामनगर मेरे साथ है। मैं कालरिक हूँ, सभी मुझसे डरते हैं। ओह, आप कालरिक हैं? क्षमा कीजिए, मैं आपको नहीं जानता हूँ। अपनी सेना को रोको। मेरी सेना कई दिनों से भूखी और प्यासी है। ये ज्यादा समय तक नहीं लड़ पाएगी और होशियार सिंह को मारने का ख्वाब रह जाएगा। मैंने सेना को नहीं बुलाया है। मैं उसके बारे में कुछ नहीं जानता हूँ, इसलिए सेना को रोकने के ऊपर मेरा कोई अधिकार नहीं है। हम दोनों दोस्त हो सकते हैं और फिर एक साथ होशियार सिंह को मार सकते हैं। तुम मेरी बात समझो। अब आप मुझसे युद्ध करना चाहते हैं या नहीं? अब मेरे हाथ में भी तलवार है। मैं अब निहत्था नहीं हूँ। अब आप युद्ध कीजिए। देखो शिवा, तुम अकेले होशियार सिंह को नहीं मार पाओगे, क्योंकि उसका साम्राज्य बहुत बड़ा है और इतना ही नहीं, उसके साथ उसका दोस्त राजा रमन सिंह भी है और भी कई सारे राजा उसकी मदद कर रहे हैं। मैं अकेला काफी हूँ, मुझे कोई भय नहीं है, क्योंकि भय से मुक्त होने के बाद ही मेरा जन्म हुआ है और इतने सारे बौनों में मैं अकेला अजीब मानव पैदा हुआ हूँ, तो मैं साधारण नहीं हूँ। मैं तुम्हारी बातों में नहीं आऊँगा। बहुत हो गया, अब इससे ज्यादा मैं नहीं सुन पाऊंगा। लगता है कि तुमने मुझे कमजोर समझ लिया है, लेकिन तुम नहीं जानते कि मैंने वर्षों तक इंतजार किया है। मैं रामनगर की गद्दी पर बैठूंगा, मैं रामनगर का राजा बनूंगा और समस्त बौनों पर शासन करूंगा।
सपने तुम्हारे भी बड़े हैं, कोई बात नहीं, सपने देखने भी चाहिए, लेकिन ये पूरे हो जाएंगे ऐसा भ्रम मन में मत पाला करो, क्योंकि तुम इतने वर्षों से सिर्फ एक ही सपना देख रहे हो और वो भी पूरा नहीं कर पा रहे हो, इसलिए मुझे तुम्हारी शक्तियों पर संदेह होता है। मैं अभी तुम्हारा संदेह दूर कर देता हूँ। कालरिक ने तलवार उठाई और शिवा पर वार कर दिया। शिवा ने भी अपनी तलवार से उसे रोका और फिर पलटवार किया। कालरिक ने फिर से शिवा पर वार किया। वो बार बार खुद को बचा रहा था। शिवा के अंदर जादुई शक्ति आ गई। फिर उसका शरीर बड़ा हो गया और वो भी कालरिक के जितना लंबा हो गया। ये देखकर कालरिक को पसीने आ गए। कालरिक ने एक उम्मीद के साथ अपनी सेना की तरफ देखा, लेकिन वो भी युद्ध में हार रही थी और मर रही थी। कालरिक ये देखकर घबरा गया, लेकिन उसने फिर भी युद्ध को आगे बढ़ाने की ठानी और लगातार लड़ाई करता रहा। शिवा भी उसे लगातार मात दे रहा था। गुलशन की सेना भी कालरिक की सेना का सफाया कर रही थी। कुछ देर में वहां गुलशन खुद भी पहुंच गया। शिवा, तुम कालरिक से निपटो, इसकी सेना के लिए मैं आ गया हूँ। मैं अभी भी कह रहा हूँ कि तुम युद्ध रोक दो। सभी मेरी बात ध्यान से सुनो। अगर तुम अपनी जान बचाना चाहते हो तो अपने हथियार नीचे डाल दो और हमारी सेना में शामिल हो जाओ। मैं कहता हूँ कि हमें युद्ध रोक देना चाहिए। नहीं, मैं ये नहीं करूँगा। अब युद्ध के परिणाम तक मैं मैदान में डटा रहूँगा और तुमको भी डटना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारे दिमाग में खुद की शक्तियों के लिए कोई संदेह नहीं होना चाहिए। अब रामनगर की गद्दी पर बैठने का सपना भूल जाओ। मैं हार कर नहीं जा रहा हूँ। मैं फिर से लड़ने आऊंगा और इस बार पूरी तैयारी से आऊंगा। नहीं, इस बार भी तुम पूरी तैयारी से आए थे। कालरिक ने फिर से युद्ध शुरू कर दिया। कालरिक की सारी सेना गुलशन की सेना में मिल चुकी थी। अब सेना का युद्ध शांत हो गया था। सभी शिवा और कालरिक का युद्ध देख रहे थे। दूसरी तरफ साधु महाराज और मेहकार सिंह भी जादुई शीशे में ये युद्ध देख रहे थे। शिवा के पास जादुई शक्तियां हैं और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि शिवा कालरिक को हरा रहा है। अभी तो ये शुरुआत है। अभी तुम्हें शिवा की शक्तियों का कोई अंदाजा नहीं है। हाँ गुरुदेव, मैं शिवा के बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानता हूँ, तो उसका रहस्य कैसे जान पाऊंगा। 2 साल का था जब मेरा पुत्र मुझसे दूर हो गया। समय को यही मंजूर था, इसलिए पिता और पुत्र को दूर कर दिया। इससे तुम्हें कई सारे फायदे हुए। कौन तुम्हारा अपना है, कौन पराया, तुम्हें सभी के रंग भी पता चल गए। हाँ गुरुदेव, अनजाने में मैंने आपको बहुत कष्ट दिया है, जबकि आप रामनगर के शुभ चिंतक हैं, मेरे और मेरे परिवार के शुभ चिंतक हैं। लेकिन जिनको मैंने अपना समझा, उन्होंने मुझे धोखा दिया, मुझे बर्बाद कर दिया, रामनगर को तबाह कर दिया और मेरा परिवार उजाड़ दिया। अब बुरे दिन जाने वाले हैं। बहुत जल्द अच्छे दिन आ जाएंगे, इसलिए तुम दुखी मत हो। जब मेहकार और साधु जी ने जादुई शीशे में देखा तो कालरिक अपने घुटनों पर शिवा के सामने बैठा था और क्षमा मांग रहा था। गुरुदेव, आपको क्या लगता है, क्या शिवा कालरिक को क्षमा कर पाएगा? कहानी जारी रहेगी। वीडियो को लाइक कर दीजिए और हाँ, अपने अच्छे कमेंट्स कर दीजिए और ऐसे ही सीरीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।